वैसे तो आज का ज़माना आधुनिकता के नाम पे चल रहा है। हम खुशकिस्मत है कि हम आज मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के युग के साक्षी बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम और हमारा देश तरक्की की राह पर है, उसी तरह से आपराधिक मानसिकता के लोग भी अपराध के नए नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे ऑनलाइन युग पर आधारित एक नाटक जिसमें आज के बच्चों की लाइफस्टाइल और उससे जुड़ी हुई एक परिवार की कहानी। रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर, दुनिया से दूर जाकर मन को शांत कर इस नाटक को ध्यान से समझकर पॉजिटिव पॉइंट्स लेके इस दुनिया में जितनी हाइट मोबाइल को मिली है उससे भी ज्यादा हाइट हम अपने परिवार को दे। करण और क्रिया, चलो जल्दी खाने आ जाओ। क्या है पापा, मुझे भी नहीं खाना। मुझे भी नहीं। क्रिया, ये लो, ये देखो, तुम्हारा फेवरेट छोटा भीम। करण, चलो जल्दी। पापा मुझे एक पर्सनल फोन चाहिए। तुम जब कॉलेज में जाओगे तब मैं पक्का तुम्हें फोन दिला दूंगा। यार पापा, उसके लिए तो अभी 4 साल है। इतनी छोटी एज में तुम्हें मोबाइल नहीं दे सकता। पापा मेरे फ्रेंड अदित के पास भी एक फोन है, इसलिए मुझे भी चाहिए। पापा इसको बोलते हैं फोमो। फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब जिसमें व्यक्ति को दूसरों से पीछे छूट जाने का डर सताता है। फिर तो जोमो होना चाहिए। जोमो? हाँ, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें व्यक्ति अपने आप से ही संतुष्ट होता है। यार ये फोमो जोमो छोड़ो, पापा मुझे एक पर्सनल फोन चाहिए। लेकिन तुम करोगे क्या मोबाइल से? आज के यूथ जो फीचर्स आपको नहीं पता वो इन एंड आउट जानती है। यस पापा, भैया इज राइट। और हाँ पापा, अगर आप मुझे फोन नहीं दिलाओगे तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पढ़ाई भी नहीं करूंगा। ठीक है, फाइन, मत कर। मैं जीत रही हूँ, देख मैं जीत रही हूँ। नहीं, मैं मेरा बूस्ट यूज करूंगा। अरे यार मैं हार गए। चार बज गए, अभी तक खाना नहीं खाया करण? पापा मैंने आपको खाया था, जब तक आप मुझे फोन नहीं लाओगे तब तक नो लंच नो स्टडीज। इसे तो फोन का बूथ कुछ ज्यादा ही सर पे ले लिया है। चल, मैं तुझे आज पक्का फोन दिलाता हूँ। बस अब खुश? ये हुई ना बात पापा। और हाँ पापा, नेक्स्ट वीक हम लोग लैपटॉप सिलेक्ट करने जाएंगे और वेरिएंट तो मैं ही सिलेक्ट करूंगा। लैपटॉप के फीचर्स और टेक्नोलॉजी तो मैंने वेबसाइट पे पहले ही देख लिए है। आप सिर्फ पैसे साथ रखना। क्या है पापा, हमेशा भैया के हाँ में हाँ मिलाते हो। ऐसा तो नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो और मुझसे नहीं। ऐसा नहीं है क्रिया कि लैपटॉप हम तुरंत ही ले लेंगे। पहले हम लैपटॉप देख कर आएंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। नहीं 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 नहीं, लैपटॉप तो जब हम देखने जाएंगे तभी लेना होगा। मुझे कुछ ऑनलाइन इम्पोर्टेंट पढ़ाई भी करनी है। ये हर बार तू मुझे धमकी देना बंद कर। याद रखना, ये मेहनत के पैसे हैं।
क्या पापा हर वक्त मेहनत मेहनत करते रहते हो? मेहनत से ज़रूरतें पूरी होती, ख्वाहिशें नहीं। करण, मेहनत करके ही अभी मैं घर चला रहा हूँ, और जब जरूरतें पूरी हो तभी इंसान ख्वाहिशों के बारे में बात करता है। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है उतना तुझे मैंने पढ़ाया और सब कुछ दिलाया है। कुछ सालों बाद तो तेरे फ्यूचर एजुकेशन के लिए भी मुझे पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं अभी से मेहनत कर रहा हूँ। अरे पापा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऐसे भी मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा और ढेर सारे फॉलोअर्स और ब्रांड से क्विक मनी कमाऊंगा। ये आजकल के बच्चे क्विक मनी के कारण मेहनत का मतलब ही नहीं समझते। चलो पापा, अभी लेट हो रहा है, एटलीस्ट फोन तो लेने चलते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स हर एक विश पूरी करने में जुट जाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा यौवन एज में आता है, तब अनेक जनरेशन प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। 10 साल बाद आज फाइनली वो दिन आ गया जब 12वीं बोर्ड के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। लेकिन इस बड़े पड़ाव के बाद करण की लाइफ एकदम से चेंज होने वाली थी। विशेष विनंती है, अंत तक जुड़े रहिएगा। क्रिया, आई होप मैं पास हो जाऊं। डोंट वरी भैया, वो आप इजीली हो जाओगे। अरे रिजल्ट्स आ गए। रुक, C000193 भैया वाओ, अनबिलीवेबल, आपको 42% आए हैं। ये तो कमाल हो गया। रुक, मैं प्रीत से पूछता हूँ। प्रीत, हाय, तुझे कितने मार्क्स आए? यार एक्सपेक्टेड से तो कम ही है, कितने लेकिन? 89%। मुझे डीसी कॉलेज के लिए और 4% चाहिए थे। उसका कट ऑफ 90% जो होता है। ब्रो, तुझे इतने अच्छे मार्क्स आके भी तू रो रहा है? मुझे तो 42% आए हैं, और मुझे भी डीसी कॉलेज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं पापा को डोनेशन भरने के लिए बोल दूंगा। यार तेरे पापा तेरे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे हर जगह लिमिट्स में रहना पड़ता है। अभी तू भी तेरे डैड को बोल सकता है मोबाइल दिलाने को। ये अच्छा आइडिया है। पापा से बात करता हूँ मैं भी। चल बाय। भैया अब पापा को फोन करके बताओ। हाँ। हेलो पापा, आशीर्वाद दो। मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 42% आए हैं। हाँ पापा जी, लेकिन मुझे एडमिशन तो डीसी कॉलेज में ही चाहिए। ओके पापा, आप जल्दी घर आ जाना। पता नहीं क्यों पापा खुश नहीं लग रहे थे। इनफैक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन शायद मेरे से और ज़्यादा थी। एनीवेज, आज तो मेरा दिन है। क्रिया, चल अब मिगी से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। नहीं भैया, मैंने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दी है मेरी। क्या अकेली अकेली? आप भी तो अकेले अकेले घूमने जाते हो, कभी अपनी बहन को साथ लेके गए हो? यार ठीक है, अगली बार से पक्का ले जाऊंगा तुझे भी साथ में। अभी तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन, पानी चालू कर। अभी क्या अभी? क्या हुआ सुबह सुबह? ये सुबह सुबह ब्रश करते करते पानी गया है। क्या क्या नाम है ये वॉचमैन का? केशवलाल। केशवलाल, हरामखोर। इधर ड्यूटी पे सो जाते हैं और अपने देश में जाके जागते रहते हैं। केशवलाल, पानी चालू करो। अभी क्या अभी?
नहीं समझेगा। केशवलाल, पानी वा चालू करत वा, अभी वा अभी। ये क्या था? अभी चालू करेगा। इनको हर एक शब्द के पीछे वा लगाने के बाद ही समझ में आता है। इधर पानी नहीं है और उधर फोन बज रहा है। आपका फोन बज रहा है दिख रहा है। तो उठाओ जल्दी। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अब उठाओ फोन सीएम। हेलो। ये फोन कभी भी तुरंत पिक नहीं करना चाहिए। मतलब 5-10 बार फोन बजने देना चाहिए, तो तुम्हारी डिग्निटी बनी रहेगी। नहीं तो लगेगा कि इंसान बस खाली ही बैठा है। इस दुनिया में बिजी होने से ज्यादा बिजी होने का दिखावा करना ज्यादा जरूरी है। फोन चालू है। अरे हाँ। हेलो, चिराग बोल रहा हूं। आप कौन? ए पागल नीलेश, सुबह से 10 बार कॉल किया तुझे, तो फोन तो उठा एटलीस्ट। तू एक काम कर, कल आके मुझे बचे हुए 1000 रुपए देकर जा। क्या 1000 रुपए के लिए उसको नासिक से बुला रहे हो? नासिक से पुणे आने में ही लगभग 1000 रुपए का खर्चा होगा। हाँ पापा, आप ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करा लो, ऑनलाइन का ज़माना है। वैसे भी मैंने अभी कुछ ऑनलाइन ड्रेसेस कापाजॉन से मंगवाए हैं। सीखो कुछ अपनी बेटी से। थैंक्स बेटा। मैं अभी नीलेश को मैसेज करके बोल देता हूं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, लेकिन उसके लिए तो ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना होगा ना। एकदम सिंपल है, बस आपको ऑनलाइन बैंक ऐप में अकाउंट डिटेल्स डालने हैं, पिन भरना है और हो गया आपका ऑनलाइन अकाउंट सेट। और बाकी कुछ हो तो आप भैया से पूछ लेना। तुम्हारा भैया और मुझे कुछ बताएगा? क्यों नहीं? तुम्हारा भैया घर में होकर भी बाहर होता है, कभी ठीक से बात भी नहीं करता। मम्मा, मैं आती हूँ, मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। सभी लोगों ने मोबाइल को ही एक इंसान बना दिया है। खैर चलो, मैं भी रेडी होके ऑफिस जाता हूं। जब भी अपने बेटे की पिता से बात होती है तो उसमें सिर्फ इतना ही होता है, कैसे हो पापा, मजे में हो आप? बेटा तू कैसा है? मैं भी मजे में। जी पापा। ले तेरी मम्मी से बात कर। और मम्मी से फिर बात होती है, लेकिन पापा के ये 2 लफ्जों के शब्दों में बहुत सारा प्यार छुपा होता है। नरम होता है जितना अंदर से, और बाहर से सख्त होता है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप होता है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप होता है। माँ ने खिलाई प्यार से रोटी, लेकिन वो रोटी कमा के लाई, वो बाप होता है। आइए देखते हैं एक पिता की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज पोपट। मैं एक पत्रकार हूँ। मित्रों, आज हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि पुणे शहर के जाने माने बिजनेसमैन और लेखक मिस्टर चिराग मांडोत उर्फ सीएम सर की एक बुक है जिसका नाम है शादी की है तो कहे किसे। और इस बुक ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आज मुझे एक पत्रकार के रूप में उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है, तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर चिराग मांडोत का। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। शोभा, ये धोबी आया है, कपड़े दे देना। धोबी? अरे साहब, मैं धोबी नहीं हूँ, मैं एक छापा वाला हूँ। शोभा, रद्दी लाना बाहर। अरे साहब, मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। इंटरव्यू? अभी टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके आना।
मैं अपॉइंटमेंट लेकर ही आया हूँ सर। मेरा नाम है पोपट, पोपट? पंकज पोपट। ओ हाँ, कल मुझे बताया गया था कि पंकज नाम का कोई पोपट आने वाला है। सर वो मैं ही हूँ। आई मीन पंकज नाम का कोई रिपोर्टर आने वाला है। चल भाई जल्दी, मुझे भी मेरे ऑफिस जाना है। इंटरव्यू ले और उड़ जा। साहब, आपकी बुक शादी की है तो कहे किसे बहुत बड़ी हिट हुई है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। सभी पेपर वाले, टीवी वाले मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि शादी की है तो कहे किसे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक के पीछे यही राज है कि मैंने इसमें लगभग सभी पतियों की वेदना का खुलासा किया है। क्या बात है सर, क्या बात है। मुझे यकीन है कि आज यहाँ बैठे हुए कई लोग इसी समस्या का सामना करते होंगे। जल्दी से बताइए सर, मैं बड़ा उत्सुक हूँ सुनने के लिए। हाँ, तो मैं कहा था यार। सर, आप पतियों की वेदना के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वैवाहिक जीवन को कैसे टिप टॉप करना है, इसकी सीख भी दी है मैंने मेरी बुक के पहले पेज पर लिखा है, जो जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन जो शादी करता है वो रोज रोज मरता है। और मेरी यही सलाह है कि अगर आपको आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा सुखी बनाना है तो पति को ज्यादा समझने का प्रयास करो, प्रेम भले कम करो, और दूसरी ओर पत्नी को समझाने का प्रयास कभी मत करो, प्रेम ज्यादा से ज्यादा करो। वाह साहब वाह, ऐसा ज्ञान तो पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, बराबर है। सारे रिपोर्टर एक सवाल बोलते हैं लेकिन करते अनेक सवाल है। खैर, कोई नहीं, पूछो। सर, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? क्या है ना, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो या सादड़ी हो, सब जगह पतियों की यही हालत है। क्योंकि मेरी शादी से पहले मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बहुत लाड किया, लेकिन शादी के बाद मेरा सलाड किया। सर, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपका सिर्फ सलाड किया है। कईयों का तो कचुम्बर बन जाता है। अगर यकीन ना हो तो पूछिए इन सादड़ी वालों से। लगता है आपको अनुभव है। अभी आपने कहा ना सर, सारे पति, तो मैं भी तो एक पति हूं ना सर। अरे वाह, तो चलो मिस्टर पति। अब मिस्टर पोपट सर। हाँ वही, मिस्टर पोपट, अब आपका एक सवाल हो गया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सीजन में। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। कॉलेज के रंग में रंगाया हुआ हमारा करण आज की जनरेशन की गलत राह पर चला जाता है। कॉलेज में करण के नए दोस्त होते हैं और एक नया एक्साइटमेंट। हे प्रीत, तूने हमारे प्रिंसिपल देखे? हाँ क्यों, क्या हुआ? जेम्स बॉन्ड की आत्मा है, आत्मा। और आंखें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करते हैं। सच्ची में जैसे कोई भूत को देखा हो। ये हाँ सच्ची, और उन्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती। वॉट को वाट बोलते। इनफैक्ट हमारी पढ़ाई की वाट लगा देंगे। देव, तूने वो लड़की देखी? कौन सी लड़की करण? वही जो प्रीत को घूर रही थी। ओ अच्छा, वो जिसने रेड कलर के कपड़े पहने। हाँ हाँ वही। यार क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं यार। चिल प्रीत, करण मजाक ही कर रहा है। गाइस, आज मैं टैटू निकालने जा रहा हूँ। किसको आना है मेरे साथ? ना ब्रो, मैं आज फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ। और मुझे आज के दिन घर पर ही रहना है। वो इलेक्ट्रिशियन जो आ रहा है मेरे घर पे। कूल, तो आज मैं टैटू निकाल लूंगा।
बाय द वे आज मैंने वो राहुल की इंस्टा स्टोरी देखी तो यार मस्त दुबई के पिक्चर्स अपलोड किए उसने। हाँ क्या? लेकिन वो किसके साथ गया है? वही उनका ग्रुप है ना, क्रेजी बॉयज के नाम का। काश यार हमारा भी थोड़ा बड़ा ग्रुप होता और हम भी ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते, लाइफ के मज़े लेते। सच्ची यार। और तो वो इनफैक्ट अपने क्लास का काव्य तो विरजीत के कॉन्सर्ट में झूम रहा था। क्या सही लाइफ है यार इनकी। लेकिन तुझे कैसे पता? यार इंस्टा पे ही तो देखा था, वो सॉन्ग डाला था ना उसने। ओ चलिया चलिया, टेंशन मत ले, अपना भी ऐसा ही ग्रुप होगा और नेक्स्ट कॉन्सर्ट में हम सब जाएंगे। ये की ना 100 बात की एक बात। लेकिन ये ग्रुप बनेगा कैसे? कितना सिंपल है, आजकल वैसे भी सब जेनजी क्राउड का क्रेज है, चाहे वो म्यूजिक हो, बीट्स हो, कॉन्सर्ट हो, पब्स हो, पार्टी हो या कोई एडवेंचर ट्रेक्स। तो इससे क्या होगा? यार तू समझा नहीं, सोशल मीडिया और रील्स के कारण हम इजीली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम भी अपनी इंस्टा स्टोरीज पे पोस्ट करेंगे कि किसी को हमारे साथ चलना है तो जो रिक्वेस्ट का रिप्लाई आएगा उसको भी साथ ले जाएंगे, वाइब मैच करेंगे और हो गया ग्रुप तैयार। यार ये आइडिया तो बेस्ट है। लेट्स गो गाइस। यस लेट्स गो। आजकल की जनरेशन पता नहीं क्या हुआ है, पूरा ट्रेंड ही बदल गया है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके कारण और दूसरों की देखा देखी के कारण खुद की लेवल कम समझते हैं और अपनी लेवल दूसरों से मैच करने लगते हैं। लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति की मैच अलग है और हमारी मैच अलग है। यहाँ करण अपने हाथों पे टैटू निकाल के घर आता है। किधर था करण, इतना लेट? और कैसे था तेरा कॉलेज का पहला दिन? मम्मी कितने क्वेश्चंस पूछते हो आप? और ये क्या निकाला है हाथ पे? इसको टैटू बोलते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन क्यों निकाला? ये अपने फैमिली के लिए सूट नहीं करता है करण। मम्मी आजकल सब लोग निकालते हैं ये फैशन है। इनफैक्ट मैंने हाथ पे करा है, ये देखो। ये सुमित ने लेग पे निकाला है और ये देखो लोकेश ने अपनी बैक पे निकाला है। ये लोग क्या पागल है, किधर भी निकालते हैं? यार मम्मी आपको नहीं समझेगा, जाने दो। चलो मैं सोने जा रहा हूँ अभी। अरे बेटा खाना तो खा ले। मैं खा के आया हूँ, चलो बाय, गुड नाइट। परेशान कर दिया है। यहाँ करण रात के 12:30 बजे किसी लड़की से चैट कर रहा है। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं पापा, यार आपको दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये मोबाइल से पढ़ाई? पापा ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ मोबाइल से रेफरेंसेस। सच बता। पापा मैं 18 का हो चुका हूँ, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, तो मेरी लाइफ है, मुझे एंजॉय करने दो। माई लाइफ माई रूल्स। मुझे भी तेरे प्राइवेसी की समझ है बेटा, लेकिन मुझे तेरा ध्यान रखना है। पापा ध्यान रखो, फिर जासूसी मत करो प्लीज। ठीक है चल सो जा अभी। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। हाय रिचा, वो आज कॉलेज में बात नहीं हो पाई। ओह अच्छा, मेरे पापा का प्लाईवुड का बिजनेस है और तुम्हारे पापा का? कल सीटीडी में कॉफी के लिए मिलते हैं, शाम 4 बजे आफ्टर कॉलेज। यस डन, चल बाय।
हमारे देश में जब लैंडलाइन फैक्स घर घर में पहुंचना शुरू ही हुए थे, तब 1994 और 95 के आसपास मोबाइल फोन्स ने टेलीफोन की परिभाषा पूरी तरह बदल दी थी। और आज जब मोबाइल फोन लगभग हर दूसरे आदमी के जेब में आ गया है, तब इंटरनेट की क्रांति कम्युनिकेशन को एक अलग ही लेवल पे ले गई है। इंटरनेट के आने से एक दूसरे के साथ टच में रहने के अनेकों ऑप्शंस उपलब्ध है, चाहे वो ईमेल हो, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कॉलिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या फिर वीडियो चैट। हर रोज नए नए ऐप्स दूरियां घटा रहे हैं, दुनिया सिकुड़ती जा रही है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने तो समय और लोकेशन दोनों की हर सीमा को पार कर दिया है। जिस तरह से एटॉमिक एनर्जी से बॉम्ब भी बन सकता है, उसी तरह इंटरनेट कई गंभीर घातक और घटिया इरादों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ई क्रिमिनल्स बिना चेहरे के अपराधी होते हैं, उनके हैरेसमेंट करने की टेक्निक्स हाईटेक होती है और उन्हें बेनकाब करना बेहद ही मुश्किल। आइए देखते हैं इस परिवार के साथ हुआ ऑनलाइन स्कैम। क्रिया, आजा बेटा, तुझे तेल लगा देती हूँ। ओहो दादी, मुझे नहीं लगाना, आई हेट ऑयल। मैं नहीं रहूंगी तो कौन लगाएगा तुझे तेल? अच्छा ठीक है, आती हूँ। मम्मा गीजर ऑन कर दो। कभी दादी के साथ बैठा कर, हर वक्त मोबाइल पे पड़ी रहती है। और वो करण तो आजकल बात भी नहीं करता है मुझसे, और क्या कहता है, सिर्फ ऑनलाइन ही रहता हूँ। ऑनलाइन नहीं दादी, ऑनलाइन बोलते हैं उसे। हाँ वही, तू समझ गई ना, बस। और क्या कोई लड़की के साथ चक्कर है क्या उसका? होगा तो अच्छा है, लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यार दादी, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता ऐसा ही है कुछ, जिस तरह से भैया बिहेव कर रहे हैं आजकल। ये चिराग फोन इधर ही छोड़कर नीचे वॉक में गया है आज। क्रिया, देख बेटा किसका फोन है, शायद तेरे पापा इधर ही फोन भूल गए आज। हाँ मम्मा, मैं फोन उठाती हूँ। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। चिराग भाई है? नहीं, पापा तो नहीं है। आप कौन? जी, कल बात हुई थी उनसे, तो वो पेमेंट करना था, दुकान से सामान लिया था ना, तो उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर शेयर किया था। कौन है? कोई व्यापारी ही लगता है, कुछ पेमेंट पेंडिंग था, बोल रहे हैं। मम्मा, वो परसों कोई अंकल का पेमेंट बाकी था ना? हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ 1000 रुपए थे। उनका नाम पूछ तो। हेलो, आपका नाम? जी, मैं शैलेश बोल रहा हूँ। मिस्टर कोठारी ने मुझे फ़ोन करने बोला था। मम्मा, कोई शैलेश नाम का बोल रहा है। पता नहीं कौन है ये। उस दिन तो नीलेश भाई का फोन था, शायद किसी दूसरे का भी पेमेंट बाकी रहेगा। अंकल, कितना पेमेंट बाकी है आपका? 80,000 था। देखो, मैंने आपको 10 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। आया आपको मैसेज? एक मिनट क्रिया, फोन दिखा इधर। हाँ मम्मा, रुको मैं फ़ोन स्पीकर पर डालती हूँ। अभी देखो, 40,000 पे किया है। आया आपको मैसेज? हाँ, आ गया। अभी देखो, वापस 40,000 पे किया, उसका आपको आया मैसेज? एक मिनट, शायद 4 लाख आए हैं। ओह, गलती से आपको 40,000 की जगह 4 लाख भेज दिए। मैं आपको मेरे बैंक डिटेल्स भेज देता हूँ, उस पे आप 3,60,000 रुपये पे कर दो। फ़ोन दिखाओ तो मम्मा। ओह, शायद उन्होंने गलती से एक्स्ट्रा पे कर दिया है। ध्यान से करना बेटा। बेटा, एक बार चिराग को आने दो, बाद में ही कर। नहीं दादी, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना आता है। हो गया बेटा? मम्मा, वो पिन उस दिन सेट किया था ना?
3355। हाँ, हो गया। एक बार इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आप? हाँ अंकल, 1 मिनट। हो गया। हाँ, आ गया स्क्रीनशॉट। थैंक यू बेटा। शायद उनका कुछ पेमेंट अटका होगा, वो आ गया है। चलो आज के दिन की शुरुआत अच्छे से हुई। चिराग, आज इतना लेट हुआ तुझे? क्या बताऊं माँ, वो नीचे सोसाइटी मेंबर्स में मेंटेनेंस को लेकर के बातें हो रही थी। पापा, कोई शैलेश का कॉल आया था और मिस्टर कोठारी के यहाँ से बात कर रहा था, तो उसने कुछ पेमेंट सेंड किया है ऑनलाइन। और गलती से 40,000 के जगह 4 लाख ट्रांसफर किए थे। तो मैंने उसे 3,60,000 रुपए वापस सेंड कर दिए। क्या गए 3,60,000 रुपए? मैं ना ही किसी शैलेश को जानता हूं, एंड रही बात मिस्टर कोठारी की, ऐसे तो बहुत सारे मिस्टर कोठारी है। हे भगवान! मैं बोल रही थी कि रुक जाओ, चिराग को आने दो, लेकिन मेरा किसी को सुनना ही नहीं है। अब क्या करे? करण को बाहर बुला तो। करण, हे करण! भैया कल रात में आउटिंग के लिए गए हैं फ्रेंड्स के साथ। ये लड़का घर में तो कम और बाहर ज्यादा ही रहने लगा है आजकल। क्रिया, फोन लगाओ करण को और उसे अभी के अभी घर आने को कहो। जी पापा। हेलो भैया, पापा ने आपको अर्जेंटली अभी के अभी घर बुलाया, वापस आओ। क्यों भैया? लेकिन क्या हुआ? भैया ने ये कह के फोन रख दिया कि वो पूल में है, बाद में कॉल करेंगे। इस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ पड़ी ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पुलिस कंप्लेन। आज तक तुम्हारे पिता ने कभी पुलिस का नाम तक नहीं लिया और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हेलो सर, मैं चिराग बात कर रहा हूँ। मेरे साथ एक ऑनलाइन स्कैम हुआ है सर। जी सर, श्योर, थैंक यू सर। क्या हुआ? वो साइबर सेल के ऑफिसर्स को हमारे घर भेज रहे हैं। ये केस आपको इन फ्रॉड कॉलर्स के उस चक्रव्यूह की दुनिया में लेकर जाएगा जिनकी चालाक और लुभानी आवाजें तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इनके ज्यादातर चेहरे कभी भी वांटेड क्रिमिनल्स के चेहरे नहीं बन पाते। और यह वजह है कि आए दिन यह लोग आपके नंबर पर बेखौफ आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं। और अगर आपने जरा सी भी असावधानी बरती तो आपका बैंक अकाउंट साफ। नमस्ते, हम साइबर सेल से आए। चिराग मांदोट। जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था अभी। सर, हमारे पैसे। एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर, मैं मेरा मोबाइल यहीं पे छोड़कर वॉक पे गया था और यहाँ एक स्कैमर का कॉल आया। क्रिया और शोभा को लगा कि जेन्युइन कॉल होगा। पेमेंट के लिए कुछ कॉल आया था और उन्होंने बोला कि 80,000 का पेमेंट करना है। तो उन्होंने पहले 10 रुपये भेजे और उसका SMS आया। उसके बाद 40,000 भेजे तो उसका भी मैसेज आया। और उसके बाद 4 लाख भेजे तो उसका भी मैसेज आया। लेकिन क्या आपने मैसेज आने के बाद बैंक अकाउंट में चेक किया? नहीं, वो तो नहीं किया। मोबाइल दिखाओ, 1 मिनट आपका। मतलब स्कैमर ने आपको सिर्फ क्रेडिट के SMS भेजे और उसी तरह भेजे हैं जिस तरह से कोई भी बैंक क्रेडिट अमाउंट का SMS भेजती है, ताकि आपको लगे कि बैंक का ही SMS है।
सर हमें हमारे पैसे चाहिए, कुछ भी करके हमें पैसे चाहिए। और जो नाम से कॉल आया वो नाम के इंसान को तो मैं जानता ही नहीं। आप कल ही अपना अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करने आना। इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आए दिन हम सबको आते हैं, और सिर्फ अशिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी इन फ्रॉड कॉल्स के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये कॉल्स कहाँ से आते हैं, कौन करता है, और आपके खून पसीने की कमाई ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए किन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है? पिछले 5 सालों में ये लोग हमारा और हमारे अपनों का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ठिकाना लगा चुके हैं। इसे लेकर 22 राज्यों की पुलिस अभी भी असमंजस में है। देश भर में इस तरीके के फ्रॉड की शिकायतें और FIR हजारों में दर्ज है, और इनमें से सिर्फ 2 या 3% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें अपनी पूरी रकम मिल पाई होगी। लेकिन उन बेखौफ आवाजों को बेनकाब करने की कोशिश अभी भी जारी है। सर हमें पैसे तो मिल जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश करेंगे। अकाउंट को फ्रीज कर दिया आपने? जी सर, बस आपके आने के पहले ही बैंक में कॉल कर दिया था। बहुत जल्दी हम उस फेक कॉलर जिसने आपको कॉल किया था उसका IP एड्रेस पता लगा लेंगे। हो ना हो, ये किसी शातिर इंसान का काम लगता है। एग्रीड सर, बट पता ये लगाना है कि ये लोग ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। इसका डोमेन और नेटवर्क कनेक्शन से हमें स्कैमर्स का पता मिल सकता है। इस नंबर पे वापस कॉल करके कुछ हो सकता है? नहीं, वो नंबर हमें स्विच ऑफ दिखाएगा, क्योंकि ऐसे अनेक सिम कार्ड्स ये स्कैमर्स यूज करके फेंक देते हैं। क्या ये स्कैमर्स को हम इंटरनेट से ट्रेस नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि साइबर स्पेस, जिसे वर्चुअल स्पेस भी कहा जाता है, यह हवाओं के लहरों में बसने वाली एक अनोखी चमत्कारी दुनिया है, जहां इंफॉर्मेशन बिजली से भी तेज दुनिया के 2 कोनों के बीच प्रसारित होती है। ये एक फेसलेस इंटरफेस है। इस दुनिया में कोई भी शख्स गुमनामी का मुखौटा पहनकर किसी भी दूसरे शख्स से वो सारी बातें बयां कर सकता है जो शायद असल जिंदगी में मुमकिन ना हो। लेकिन सर, हम अभी क्या करें? साइबर लॉस और हरेसमेंट की रेगुलर IPC की धाराएं उस पर लागू होगी। तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? अहम सवाल ये है कि हमें लोगों के साथ कितना खुलना चाहिए। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की ढेर सारी डिटेल्स पोस्ट करते हैं, अपनी प्राइवेट और पर्सनल फोटोग्राफ्स और होम वीडियोस पोस्ट करते हैं, लेकिन आपके 200, 400 या 2000 ऑनलाइन फ्रेंड्स में से कौन आपकी जिंदगी के लाइव टेलीकास्ट को किस नजरिए से देख रहा है, इसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा पाएंगे। तो क्या हमें पोस्ट नहीं करना चाहिए? जब तक स्कैमर पोस्ट देख रहा है, पढ़ रहा है, तब तक सब ठीक है। लेकिन जब वो फ्रेंड फेसलेस मोड में जाकर आपको हरास करने लगे, आपका बुरा चाहे, तब वो दस्तक होती है कि हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। अपने इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लेकिन आजकल तो जन्म होने के पहले ही पेरेंट्स अपने बच्चों के सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल देते हैं। और हाँ, वो प्रमिला मुझे कल बता रही थी कि उसने वो शेरा है ना, शेरा नहीं दादी, शेरू। हाँ वही, उस कुत्ते का भी अकाउंट खोल दिया है। आजकल की जनरेशन बस फॉलोअर्स और लाइक्स में ही जी रही है। 16 साल के नीचे बच्चों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अकाउंट ना खोलने दें। और सबसे जरूरी बात, एंटर बटन दबाने से पहले हमेशा एक बार गौर करें कि यह तस्वीर, यह कमेंट अपलोड होना चाहिए या नहीं। इंटरनेट के फल को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंजॉय करें, निडर होकर इस्तेमाल करें। साइबर क्रिमिनल भले ही जितना भी चालाक हो, साइबर पुलिस उससे हमेशा एक कदम आगे ही है। चलिए सर, अब हम चलते हैं। जल्दी आपको स्कैमर का पता लगा के आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सर, मैं वेट करूंगा आपके कॉल का। हे भगवान, हमें हमारे रुपए लौटा दे बस।
हेलो, किसका फोन है? बात तो करने दो। हेलो, जी सर। जी मैं आता हूं सर। क्या हुआ चिराग? ये स्कैम के साथ साथ बच्चों का भी प्रेशर हैंडल करो। इस लड़के ने तो नाक में दम कर दिया है। लेकिन हुआ क्या है? कॉलेज से फोन आया था प्रिंसिपल का, अर्जेंटली कॉलेज बुलाया है। कल कॉलेज में करण को। हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है। जीवन बहुत छोटा है, 10, 20, 30 साल जीना है। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में हर एक के लाइफ में उतार चढ़ाव और आंधी तूफान आते हैं। करण अभी तक होलसेल में अपने पिता को उल्लू बना रहा था, लेकिन एक दिन आ गया जब कॉलेज से करण के लिए प्रिंसिपल का बुलावा आया और चिराग भाई को अर्जेंटली कॉलेज में बुलाया गया। अयो, होम मिनिस्टर का फोन। अयो रामा। हाँ श्रीवल्ली, हाँ बोलो, फोन किया था। हाँ सॉरी, मैं मीटिंग में था मैं। हाँ हाँ अम्मा, करता हूँ। हाँ हाँ, क्या लाना है? इडली सांबर, डोसा, दही वड़ा। अयो, पूरे गांव को खिलाना है क्या? हाँ ओके। हाँ लाता हूँ। और क्या लाना है? अच्छा फूल लाना है। फूल गाय को लाना है? हाँ अच्छा, गजरा लाना है, गजरा। हाँ ओके श्रीवल्ली, वो भी लाता हूँ मैं। हाँ और कुछ है? बस ओके थैंक यू। हे भगवान। अयो देखो, ऐसा होता है जी। अभी मेरे पे फूल चढ़ाने का टाइम आया है, इसको गजरा मांगता है। क्या करने का अभी? हाँ चलो देखता है। ला 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 ला। हाँ अयो, आपस में मैसेज है। कमाल, ये श्रीवल्ली का मेरे को समझ में नहीं आता, क्या लपड़ा इसका। अयो, अभी इससे को चॉकलेट मांगता है, लॉलीपॉप मांगता है। क्या अभी क्या लाना? मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई। हाँ चलो ठीक है, करता है कुछ करता है। अभी करना ही पड़ेगा ना, किसको बोलते। अयो रामा, 10 बज गया, अभी तक चिराग भाई का पत्ता ही नहीं है। हाँ आया। अयो चिराग भाई। जी सर। आपका लड़का जिसे पे आपको बहुत फकर था, अब आपको उसकी फिक्र करनी चाहिए जी। क्यों? क्या हुआ सर? अयो क्या नहीं हुआ ये पूछे जी। आपका लड़का कॉलेज में कम और लड़कियों को ज्यादा अटेंड करता जी। पढ़ाई वगैरह तो ठीक से करता है ना सर? पढ़ाई तो छोड़ो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या करता जी। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वो मोबाइल पर रहता और फोटो क्लिक करके मेरे कॉलेज का एक कॉर्नर पकड़ के सिर पर रील बनाता जी। अయ్యో अम्मा, कैसा रील बनाता, मैं क्या बोलूं। गोविंदा, गुटरगू 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 गुटरगू। अయ్యా छोड़े जी, गुटरगू। अगर ऐसा चलता रहा ना तो मुझे उसको कॉलेज से निकालना पड़ेगा। नहीं सर ऐसा मत बोलो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज सर, वो छोटा है अभी। अయ్యో छोटा, कॉलेज में लड़के बड़े होके जाते। साफ बोलूं तो आपका लड़का गलत रास्ते पे चल रहा है और हाथ से निकल गया है। इसको आपने जल्दी से कंट्रोल नहीं किया ना तो वो दिन दूर नहीं कि वो आपके परिवार का नाम खराब कर देगा जी। सर मैं आज ही उससे बात करता हूँ। ठीक है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट अपने विचारों की है। विचारों की उल्टी दिशा मतलब चिंता और विचारों की सीधी दिशा मतलब चिंतन। इधर एक पिता के विचारों की उल्टी दिशा चल रही है
और चिंता करते करते उन्हें नींद नहीं आ रही है। ऑलरेडी 3.5 लाख के घोटाले का टेंशन और दूसरी साइड अपने बच्चों के फ्यूचर का टेंशन चिराग भाई को स्ट्रेस दे रही थी। उसी में बच्चों की गलत संगत करण को और बिगाड़ रही थी। करण अपने दोस्तों के साथ पब से वाइन पीकर घर आने में लेट होता है। नई थिंकिंग, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, फोमो, पर्सनल लाइफ, इन सब के कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी और मोबाइल ने हमारे रिलेशंस ही छीन लिए हैं। इनफैक्ट वीकेंड पे भी आजकल की पीढ़ी बहुत बिजी होती है। क्या आप भी ऐसे वीकेंड पे बिजी होते हो? क्या आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाते हो? क्या आपके बच्चे आपके लिए टाइम निकाल पाते हैं? शायद इसका जवाब आपको मालूम है, और इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप। वही हो रहा था करण और उसके पिता के बीच। लेकिन अभी चिराग भाई को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या। इसीलिए वो उनके बड़े भाई किशोर को कॉल करके सॉल्यूशन रूप घर बुलाते हैं। हेलो किशोर भाई, घर आ सकते हो अभी तुरंत? क्या हुआ चिराग, सब ठीक है ना? अरे शोभा, जरा चाय लाना दो, किशोर भाई घर पे आए हैं। भाई क्या बताऊं, करण गलत ट्रैक पे चला गया है। आज कॉलेज में मुझे बुलाकर प्रिंसिपल ने वार्निंग दिया है, और दूसरी बाजू ऑनलाइन स्कैम का टेंशन।
जो मैंने आपको सुबह कॉल पे बताया। रही बात स्कैम की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि साइबर सेल के ऑफिसर्स स्कैमर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। और दूसरी बात कि मुझे नहीं लगता कि अपना करण कुछ गलत काम करेगा। लेकिन ऐसा हुआ है भाई। मुझे लगता है तुम्हें करण के घर आते ही डायरेक्टली उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। हेलो किशोर अंकल, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। और तुम कैसे हो? मैं एकदम सुपर हूँ अंकल। बाय द वे, सुना है कि तू कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और अच्छी अच्छी रील्स भी बना रहा है। जी अंकल। लेकिन बेटा, पहले तो तू इतना मोबाइल यूज नहीं करता था। लेकिन अंकल, जमाने के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा ना। बेटा, फैमिली को टाइम ना देके सिर्फ रील्स बनाना मतलब जनरल वार्ड से आईसीयू में जाने जैसा हुआ। तो क्या तुम इसे अपग्रेड कहोगे? अरे अंकल, वो तो बस कॉलेज में ही। वैसे तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, सच्ची? चिराग, ये पापा को अचानक क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा। चलो अंकल, आज मुझे तो बहुत पढ़ाई है, मैं आता हूँ। रुक 1 मिनट। ये कॉलेज का क्या टाइमिंग है तेरे? 9 to 6 पापा। अच्छा, तो बाकी सब लोग 4 बजे ही निकल जाते और तुझे एक्स्ट्रा क्लास होगा, नहीं? हाँ पापा, मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। किसके? रीचा के एक्स्ट्रा क्लासेस, बराबर? पापा, आपको ऋचा के बारे में कैसे पता चला? मुझे ये भी पता है कि तू कॉलेज बंक करके कहाँ कहाँ जाता है। कल से तेरा कॉलेज जाना बंद और तू मेरे साथ दुकान चलेगा। किशोर अंकल, पापा को बोल दो कि मैं दुकान नहीं जाऊंगा। उसे पहले कॉलेज तो कंप्लीट कर लेने दो एक बार, फिर सोचेंगे। उसके बाद भी नहीं, मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा। मुझे पापा का बिजनेस नहीं पसंद और इतनी मेहनत नहीं करनी। मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। कंटेंट क्रिएट करना दुकान पे आके, लेकिन कल से कॉलेज बंद। नहीं पापा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने बोला ना एक बार, बस। नहीं। तो पॉकेट मनी बंद। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। हमें चिंता होती है तेरे लिए। नहीं चाहिए ये चिंता। चिंता के नाम पर मेरी इंक्वायरी करते हो, प्रेम के नाम पर मेरे ऊपर शक करते हो, हर वक्त मुझ पे जताते हो कि मैंने तेरे लिए ये खर्चा किया, वो खर्चा किया। पापा, मुझे भी कमाना आता है। बस करण, लिमिट में बात करो। अभी तुम छोटे हो। छोटा नहीं हूँ, लेकिन आज की ट्रेंड और जमाने के हिसाब से चलता हूँ। और हाँ, मैं कॉलेज बंक करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और लड़कियाँ फ्रेंड्स है मेरी क्योंकि मुझे कूल होना पसंद है। दिस इज माई लाइफ। फॉरवर्ड थिंकिंग। आपके जैसे नहीं, पास में ही पड़े रहना, क्योंकि आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना नहीं आता। आज की जनरेशन, आज की टेक्नोलॉजी, आज के रिलेशंस, आज के यूथ की फीलिंग्स, आप क्या जानो, और ये आपको कभी नहीं समझेगा। करण, तुझे पता भी है कि घर में क्या चल रहा है? हाँ, स्कैम हुआ है, पता है। रिया ने मुझे बताया। तो घर में ध्यान क्यों नहीं है तेरा? मम्मी, मुझे भी मेरे लाइफ के टेंशन्स है। क्या आप मुझ पर ध्यान दे रहे हो? मेरा स्ट्रेस, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, माय गोल्स, माय रिलेशंस, माय फ्रेंड्स। हाँ मम्मा, हमें भी हमारे टेंशन्स होते हैं। क्या कभी आपने हमसे पूछा है? अभी तू ही बाकी रही थी और तूने कभी बताया ही नहीं कि क्या टेंशन है तुम दोनों पर। हमारी भी लाइफ है, हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो बता देना चाहिए था बेटा। बाकी हमने तुम्हें बड़ा करने में कोई कमी नहीं रखी। पापा, ये क्या बार बार खर्चा पैसा? एक बार बता ही दो कि आपने मेरे लिए कितना खर्चा किया है, तो उसे भी रीपे कर दूं। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख तो कंटेंट और रील से कमाकर आपको रिटर्न कर दूंगा। वैसे भी उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। करण, धीमी आवाज से बात करो। बाप है वो तेरा। नहीं माँ, आज मुझे इसे बताने दो कि एक बाप को क्या क्या सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो सुन, काउंट कर। तेरे दूध, चाय और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक्सपेंस मैं अगर 200 रुपया भी
प्रतिदिन पकड़ूं तो महीने का 6,000, साल का 72,000 और 18 साल का 13 लाख और 6% ब्याज के साथ 20 लाख। तेरे कपड़े, घूमने फिरने और बाकी के एक्स्ट्रा खर्चे हर महीने लगभग 5,000, तो एक साल में 60,000 और 18 साल के 11 लाख और इंटरेस्ट के साथ कुल 20 लाख। तेरे प्ले ग्रुप से लेकर तेरी 12वीं तक टोटल खर्चा 12 लाख और इंटरेस्ट के साथ 23 लाख। अदर एक्टिविटीज 10 लाख। तेरे मेडिकल और एक्सीडेंट का, सर्जरी का खर्चा, टोटल खर्चा 5 लाख। टोटल खर्चा अभी तक लगभग 85 लाख। इतना ही बस? तो हो गया पापा, 85 लाख मुझे आपको देना है, बराबर? 1 मिनट, ये तो तेरे पिता का खर्चा हुआ, शर्म नहीं आती तुझे सुनते हुए? लेकिन अभी तेरी माँ का खर्चा सुन। मम्मी आपका क्या खर्चा है? चल कैलकुलेट कर अभी। तूने बाहर के दूध का खर्चा सुना, लेकिन तुझे मम्मी ने पिलाया हुआ दूध, क्या उसका हिसाब दे सकेगा? तूने अभी रहना खाने का खर्चा तो सुना, लेकिन मेरी कोख में 9 महीने तुझे संभाला, क्या उसका हिसाब दे सकेगा? तुझे पिता ने इतना पढ़ाया, लेकिन उसके पीछे मैंने दिन रात जागकर एक की, क्या तू वो नींद वापस दे सकेगा? जब भी तू बीमार हुआ तब मैंने तेरे पीछे अपना समय देकर तुझे हर वक्त संभाला, क्या वो टाइम वापस दे पाएगा? करण, एक बार ध्यान रख कि माँ का प्रेम कोई भी व्यक्ति से 9 महीने हमेशा ज्यादा ही रहता है। और तेरे पीछे तेरे पिता तेरे साथ फ्रेंड होने का ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी तू बिगड़ता ही जा रहा है। माँ अपने संतानों को अपने पेट में संभालती है, लेकिन एक बाप अपनी संतान को सारी जिंदगी सर में संभालता है और हमेशा यही सोचता है कि मेरे बच्चों को मेरे से तो अच्छा ही मिले। करण, तुझे पता भी है कि तेरे कॉलेज के लिए चिराग ने 11 लाख का डोनेशन देकर एडमिशन दिलवाया है। मुझे माफ करो मम्मी पापा, मुझे मेरी गलती समझ गई है। आई एम रियली सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतना स्ट्रेस उठाना पड़ा, और वो भी तब जब स्पेशली मेरी जरूरत थी आपको। आपने ही मुझे चलना सिखाया, और मैं ही हमेशा कहता था कि आपको नहीं समझेगा। बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, यही काफ़ी है। लेकिन हमें भी आज सॉरी बोलना है। शायद मेरी ही कमी के कारण हम तेरे से अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाए। तुझे कभी ठीक से हमने टाइम ही नहीं दिया। बच्चों, तुम्हें एक चीज जरूर कहूंगा कि अपने बड़ों का मानना है, लेकिन दूसरी साइड चिराग और शोभा, आपको भी एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों को वात्सल्य, सही समझ, संस्कार और अगर कुछ भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें उनके मांगने के पहले ही दिला दो। मतलब बच्चों ऐसा व्यवहार करो कि उन्हें एहसास हो कि मेरे माता पिता ही मुझे सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। माँ सही कह रही है। और करण और क्रिया, आपको भी सारी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में दुनिया बहुत ही मतलबी, स्वार्थी और दिखाऊ है। सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी ना। जितना तुम शेयर करोगे और जितना तुम ओपन अप होगे, उतना ही तुम पर भी पेरेंट्स का विश्वास बढ़ेगा और तुम इंटरनली स्ट्रांग होते जाओगे। पेरेंट्स के प्रति विनय, भक्ति, बहुमान, मर्यादा, विश्वास, त्याग, समर्पण, ये सारे भाव रख के उन पर पूरा ट्रस्ट रखना है और अपनी लेवल ऐसी क्रिएट करो कि कभी भी चिराग को तुम्हें पूछना न पड़े और माता पिता की हाँ में ही तुम्हारी भी हाँ हो। मैं हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में या फिर कोई क्लब में ढूंढता था, लेकिन आज मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मिल गए हैं। मम्मी पापा, आज से मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगा। मम्मी और पापा, इसमें मेरी भी गलती है।
मैं हमेशा अपनी ही चलाती हूँ। आई एम सो सॉरी। और हाँ, हर एक काम में मैं आपकी हेल्प करूँगी। पापा, मैं भी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। बच्चों, तुम्हारे लिए ही तो माँ बाप सब कुछ करते हैं। उनकी वैल्यू ऐसी करो कि उनकी लेवल तुम्हारे सामने एक आदर्श रूप बने। सॉरी, हम बिना कॉल किए आ गए। हम आपको ये बताने आए हैं कि आपका स्कैमर पकड़ा गया है। टेक्नोलॉजी के पहरेदार और साइबर क्रिमिनल्स के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। और अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वह इंटरनेट के गुमनामी में अपना गलत काम करके बच जाएगा, तो वो बहुत गलत सोचता है। थैंक यू सर, आपके कारण ही हम सुरक्षित है। तो हमें हमारे 3,60,000 मिल जाएंगे। जी हाँ, हमने आपके स्कैमर के बैंक डिटेल्स लेकर उन सारे लोगों के पैसे वापस करने का प्रोसेस चालू कर दिया। आपके पैसे जल्दी आपको वापस मिल जाएंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर किसी को ना दें, क्योंकि यह जानना नामुमकिन है कि कौन उसका दुरुपयोग करेगा। और ना ही हमारा मकसद इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग को एक विलंग के रूप में पेश करना है। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर हम थोड़ा और गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि हर स्टेटस अपडेट, हर चैट कॉन्वर्सेशन दस्तक देते हैं सामने वाले की मानसिक अवस्था की, उसके विचारों की, उसके इरादों की। ऐसे कई लोग हैं जिनसे रियल लाइफ में आप मिले तो उनसे 2 शब्दों से ज़्यादा बात भी नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन घंटों बातें होती है। ये प्लेटफॉर्म बेशक लोगों को खुलने में मदद करता है। इसीलिए अगर आपको केवाईसी अपडेट के लिए कोई कॉल आता है या कोई क्रेडिट कार्ड के पीछे सीवीवी पूछता है या आपके पास कोई ओटीपी की मांग करता है, तो सतर्क रहकर सावधानी बरतनी चाहिए। और हाँ, कोई भी अननोन लिंक बिना वेरीफाई किए बिल्कुल भी क्लिक ना करें। वैसे तो हम आपके पर्सनल मैटर में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जितना समय आप मोबाइल को देते हो उससे कम आधा समय आप सब लोग एक दूसरे को दो। क्योंकि मोबाइल से मन में चंचलता आती है, फिर मन उसमें ही चिपक जाता है। उसके बाद मन एक्टिव होता है और कंट्रोल के बाहर चला जाता है। चलिए सर, हम निकलते हैं। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। भगवान, फाइनली सब ठीक हो गया। जा शोभा, कुछ अच्छी मीठी चीज बना के लेके आ। हाँ, मैं भी मम्मी की हेल्प करती हूँ। और मैं भी पापा को ये ऑनलाइन लिंक्स के बारे में हेल्प करता हूँ। अरे हम सब तो भूल ही गए, कल माँ का बर्थडे है। तो चलो हम सब लोग तैयारी में लगते हैं।